शिशिर, शिशिर जल्दी ढूंढो, कहाँ है वो दोनों? ढूंढ ही रहा हूँ पापा, ये देखिए। मेरे दादा दादी। दादाजी सेम टू सेम गांधी जी। घोटाला ने तो आज हद कर दी, हमारी भी कोई इज्जत। ए सुरेखा पुष्कर, हम तो मशहूर है। मसूर नहीं, चने की दाल है। दाल छोड़िए, आप ये देखिए, तस्वीर तो हमारी घर घर में लगी है। ला 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 ला। अजगर? हाँ, थोड़ा अजगर जैसा लगता तो हूँ मैं। पतला अजगर है? हाँ। ला 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 ला। ओ घनचक्कर, ये क्या कर रही है तू? बा, आपके कहने पर नोट इस्त्री कर रही हूँ। ये डफोल कांता, मैंने कब कहा कि पैसों को इस्त्री कर? क्यों बा? आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी झूले पर मितेश प्रीतेश के पापा की शर्ट पड़ी है, उसमें से पैसे निकालकर धोकर इस्त्री कर देना बेटा। तूने पैसे धोए, निचोड़े और अब इस्त्री भी कर रही है? नहीं बा, सिर्फ धोए, निचोड़े नहीं। इतनी तो अकल है मुझ में बा। अगर नोट निचोड़ती तो नोट फट जाते ना, फिर टेप से सी के उसे इस्त्री करनी पड़ती, कितना टाइम बर्बाद होता ना। घर के सारे पर्दे धोने हैं, ये वाले, ये वाले, वो वाले, और हाँ, पीछे की खिड़की मत भूलना। खिड़की है, खिड़की के पर्दे। अरे कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? तेंदुआ होगा। अरे बाप रे, तेंदुआ? हाँ, मेरी बहन की बिल्डिंग के नीचे तो आते हैं। ओहो, चक्रम बाड़ा, वो तेरी बहन का घर जंगल के आसपास है ना, इसलिए। हाल हाल देखते। अच्छा, ये देखिए, फूलदान गिरा है। हाँ हाँ वे, लेकिन ये क्या है? जूता है बा। वो मुझे दिख रहा है चकुड़ी, हमारे घर पे कोई आया था। नहीं नहीं बा, कोई आया होता तो दोनों जूते उतार के आता ना। ओहो, ये जूता यहाँ कोई उतार के नहीं गया, यहाँ से भागते हुए किसी के पैर का एक जूता निकल गया है। तो बराबर। अब ये जूता किसका है ये पता चल जाए, उतनी देर है। पता नहीं क्यों
लेकिन मुझे शक तो घोटाला? बराबर, मुझे शक तो घोटालों पर ही है। दादा दादी ऐसे नहीं रोते, ऐसे रोते हैं। दादा दादी अब आवाज। डांट दिया तो रोने लग गए। एक तो कुछ सुनाई देता नहीं, ऊपर से मेरी सुनते नहीं। अच्छा जरा बोलो इनको ये अफू 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 करके रोना बंद करें। 870 साल के हैं आप लोग, ऐसे ही करो, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज रोना बंद कर दीजिए। अरे जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। इंसानी वर्षा, इसने तो हमारा दिल्ली तोड़ दिया। दिल्ली? हमें लगा था पृथ्वी पर हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है तो हम जाके उनकी मदद करेंगे, लेकिन नहीं, हम तो इंसानी बूढ़े हैं ना। इंसानों को तो अपने बूढ़े बाप बाप एक कान नहीं पाते। अरे इनको कोई समझाओ। एक कान नहीं, एक आंख नहीं भाते हैं? वसंत आप जरा शांत हो जाइए ना, आपको नहीं डांटना चाहिए था उनको इतना। तो मैं क्या करूं वर्षा, हम क्या कम मुसीबत में? अगर वहां भावना आंटी या भैरवी ने इन दोनों को देख लिया होता तो पता है क्या होता? तो कहां चले? हेलो हेलो, ये बाजू। आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाँ बराबर, ये बाजू। हेलो, थैंक यू। शायद प्लीज इनकी स्पेसशिप रिपेयर करने की कोशिश कर। मैं ही इन्हें छोड़कर आता हूं और रास्ते में मना लूंगा। हाँ 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 भैया, हाँ। और भैया, ये जो आपने दूसरा जूता पहन रखा है ना, इसे जल्दी से जल्दी रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि अगर भावना आंटी ने ये देख लिया ना तो सवाल पे सवाल खड़े हो जाएंगे। रॉनी भैया भागा होगा। मेरे घर में मैं ही घुसूंगी। मेरे को तो ये अंकल ओझा का जूता लगता है मैन। क्या बोल रहा है झालर? थारे कहने का मतलब है मैं घुसाता भावना भाभी के घर पे? हाँ ना भाई ना आवे, वो ऐसे थोड़ी घुसते हैं। वो तो ऐसे धड़ाम से दरवाजा खोल देते और ऐसे आ जाते हैं घर के अंदर। अठवाडिये में 2-3 बार चाय शक्कर मांगने। का बाबा? हाँ बा। वैसे भी इनके पाँव में ये जूता नहीं आएगा। इनके पैर नाजुक है ना लड़कियों की तरह। आ जाओ। क्या है? मतलब मारा पैर तो रणथंबोर के शेर के पंजे की तरह ये। हाँ भैया, आपका पैर तो बकासुर के पैर से भी बड़ा है। अरे एक मिनट मैन, आंटी भावना के घर पे कौन घुसा था? इसके पीछे अपना वो अरे एक मिनट मैन,
आंटी भावना, गेट मी सम टी को गुजराती में कैसे बोलेंगा? चकुड़ी थोड़ी चाल आओ। जी बा। अरे रोनी को बोल रही हूँ, चकुड़ी थोड़ी चाल आओ। हाँ, आंटी भावना के घर पे कौन घुसा था, इसके पीछे अपना दिमाग चलाओ। नो आंटी भावना, इसके ऊपर मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगा। तुम समझा ना? बा मैं कुछ बोलूं? अरे बाप रे, बोल बोल। बा मुझे नींद नहीं आती है तो मितेश प्रीतेश मुझे कहानी सुनाते हैं ना, वो लड़की की जो झाड़ू पोछा मारती है, सिंड्रेला। अरे हाँ, अरे हमारे राजस्थान की राजकुमारी है ना सिंड्रेला, जिसकी सौतेली मासा उस पे जुल्म ढाती रहती थी वो। अच्छा, अब सिंड्रेला भी राजस्थान की हो गई अंकल ओझा? है ना, अगर इनका चले तो क्वीन एलिजाबेथ भी राजस्थान की हो जाएंगी और प्रेसिडेंट बाराक ओबामा भी, है ना? घणी खम्मा प्रेसिडेंट सा पधारो मारा देश। वैसे मेरी चकुड़ी का आइडिया टॉप क्लास है, सबको पहना के देखते। हालांकि 90% तो क्या क्या? मैं नाम बोलूंगी ना तो तू गुस्सा करेगी। हालांकि 90% तो मिस्टर घोटाला का ही है, यही कहना चाहती ना? देख, नाम ये बोलियो, मैं नहीं बोली हूँ। ये जूता मैं ले जाऊंगी उनके घर और अपनी नजरों के सामने ऐसे जूता फेंक के उनसे कहूंगी कि पहन के दिखाओ। हालांकि 90% वो इसमें अपना हाथ डालने की कोशिश करेंगे और मैं उनको डांटूंगी कि अपने पैर में डालिए मिस्टर घोटाला और घूमे बिना। ओके? हाँ, तुरंत पता चल जाएगा कि घोटाला भावना भाभी के घर में घुसे थे या नहीं। हाँ हाँ, ये मस्त आइडिया है। ठीक है, चेक कर लो, लेकिन अगर ये जूता मिस्टर घोटाला को फिट हुआ तो इस बार मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वर्षा, क्या तुम गृहिणी की तरह ये लौकी छीलने बैठ गई हो? वो दादा दादी को लौकी का हलवा खाना था, हेमंत ने बताया। लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? मम्मी, हाँ ढेर सारा बनाना। हाँ। और अगर कम पड़े तो मेरे पास और भी है, ये देखिए। ये क्या है बेटा? लौकी। ये लॉक एंड की है बेटा। अब तुम्हारी मम्मी इसका हलवा बनाएंगी ऐसे घिस के? जो हलवा बचेगा उसे कबर्ड में रख देंगे और उसके ऊपर ये लॉक एंड की मार देंगे ना, लौकी पे लौकी। तो सब मैं बहुत थक गया हूँ वर्षा, सच कह रहा हूँ। परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें बताओ, पिछले 3-4 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब हमसे अनजाने में कोई गड़बड़ ना हुई हो और कॉलोनी वालों ने आकर, क्यों घोटाला भाई क्या किया, ऐसा सवाल ना पूछा हो। जैसे अभी जो लेटेस्ट गड़बड़ आने वाली है उसकी झलक दिखाओ मम्मी को। देखो अभी। हाय अना, हाय मोनिका। यहाँ? ये एक जूता लेके कहाँ जा रही है? शरद को पहनाने? मोनिका प्लीज। वैसे तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली माधव को मुझसे कुछ काम। कुछ पूछना है? मैंने ऑलरेडी इससे पूछा है हाँ कि एक जूते की कहानी क्या है। हाँ, अरे हाँ है ना, ये एक जूता लेके कहाँ जा रही हो तुम? गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। बताती हूँ मैं मेल सिंड्रेला की कहानी। अंकल टीवी, देखो देखो देखो, है ना, ये देखने आ रही है कि उसके हाथ पे जो जूता है ना वो मेरे पैर में फिट होता है कि नहीं। पापा
अप्पा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा अभी जिंदा है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा, पहली बार इसने इतनी अच्छी बात की मेरे बेटे। लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता बेटा। वो जो लेकर आ रही है ना, वो मेरा जूता है, तो वो मुझे फिट होगा ना? नहीं होगा पापा। मैं आपका पैर ही काट देता हूं। हेमंत भैया, गेंडे दबा हो जा। दादी, दादा। वर्षा, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बाय द वे मोनिका, तुम्हारी ब्लड कैंसर की थ्योरी बिल्कुल बकवास थी। मिस्टर घोटाला को ब्लड कैंसर नहीं हुआ है। कोई और ही वजह से वो अपनी ब्लड की जांच करवाने से इनकार कर रहे हैं। एक मिनट है ना, तुम उस दिन मिस्टर घोटाला और शरद को लेकर मेरे कैफेटेरिया कैसे आई थी? गाड़ी से। तो गाड़ी किसने चलाई थी? मिस्टर घोटाला ने। इतना अनाड़ी की तरह गाड़ी चला रहे थे। लेट मी टेल यू, मैंने उनसे कहा मिस्टर घोटाला आगे रेड सिग्नल है, तो बोले अरे वाह लवली, ऐसा कह के आगे चले गए। मैंने कहा मिस्टर घोटाला लाल दिखे तो रुकना पड़ता है, तो आगे पोस्ट बॉक्स देख के रुक गए। मैंने कहा अरे अभी क्यों रुके, तो बोले क्यों ऐना, तुम्ही ने तो कहा था कि लाल दिखे तो रुकना पड़ता है। एग्जैक्टली। हो सकता है कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो। व्हाट? ऐना याद है कैफे में जब हम मिस्टर घोटाला से बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने बॉटल निकालकर एक सिप मारा। मोनिका, वो तो पानी पी रहे थे। क्या पता, उन्होंने पानी में शायद जिन या वोडका मिला रखा हो। और हमने तो टेस्ट नहीं किया था ना। लेकिन मिस्टर घोटाला और शराबी, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। है ना, थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था कि मिस्टर घोटाला की किसी भी बात पर तुम विश्वास कर ही नहीं सकते। पहले तुम ये डिसाइड कर लो ना कि वो भरोसा करने लायक है कि नहीं। और रहा सवाल जूते का, अगर ये जूता उनके पैर में फिट हो गया तो क्या वो घुसे थे भावना काकी के घर? एक मिनट, ये लो, ये मुझे भी फिट हो गया, तो क्या मैं घुसा था भावना काकी के घर? खड़क सिंह, खड़क सिंह। हाँ मानव भैया। अरे मानव भैया, काहे चिल्ला के गला खराब कर रहे हैं? हमका सीधा फोन कर दिए होते। जरा ये जूता पहनो। अरे हमारे लिए नया जूता लाए हैं? क्या बात है मानव भैया, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, अब ही पहनते हैं। ये तो हमको टनाटन फिट आ गया है। थैंक यू मानव भैया, इसका दूसरा पैर हमको जरूर भेज दीजिएगा। अरे खड़क सिंह, अरे भिजवा दीजिएगा, जल्दी नहीं है। ये लो, खड़क सिंह के पैर में भी फिट आ गया। तो क्या खड़क सिंह गया था भावना काकी के घर? और कितने लोगों को बुलाऊं जिनके पैर में जूता फिट हो जाएगा? भैरवी ने कोई सिंड्रेला की कहानी बताई होगी और तुम मान गई। आई थिंक ही इज राइट है ना। मिस्टर घोटाला ना थोड़े वियर्ड से हैं। अब उन्होंने शराब पी थी कि नहीं पी थी ये वो तुम्हें नहीं बताएंगे। तो इन शॉर्ट उनके घर में क्या गड़बड़ चल रही है ये तुम्हें शरद से पूछना पड़ेगा, और वो भी अकेले में बैठे। देख 87 स्क्वायर बेटा, हमें भी अपने ग्रह वापस जाना है, लेकिन वो शाहरुख खान नाम का इंसान है ना, हमें उसका घर देखना है। ये हेमंत ने बताया कि वो अभिनेता है। मैं वो नेता नहीं, वो एक्टर है। नहीं नहीं, एक्टर तो वो पहले था, वो अभिनेता है।
अरे वो अभिनेता है। हाय हाय, अरे ये तो मानसिक तरंगों में भी बह रहा है। अरे अभी वही तो बोली मैं। शरद, हाँ हमने उसका इंसानी वीडियो देखा, बहुत मजा आया। हाँ 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 हाँ। वो अपने इंसानी सुपर पावर से दोनों हाथों से ऐसे अदृश्य पहाड़ उठाता है। देखिए आप, मैं शरद, शरद चाचा, ना दीदी। शरद जरा बाहर आना, मुझे तुमसे काम है। शरद, मुझे तुम क्लब के रूफटॉप वाले स्विमिंग पूल पे मिलो। हाँ हाँ है ना, आता हूँ मैं आता हूँ। स्विमिंग पूल चाचा, मैं भी आता हूँ, मुझे भी नहाना है। शरद, हाँ हमें शाहरुख खान के बंगला देखने ले जा रहा है ना? अभी नहीं दादी, बाद में जाएंगे। भाड़ में जाएंगे? कौन भाड़ में जाएंगे? अरे शिशिर, यहाँ जल्दी जल्दी आ। शिशिर तू इन्हें संभाल, हाँ? मैं ऐना को मिल के आता हूँ। बाय बाय। 90 शरद हमारे पीछे आइए ऐसा कहकर गया है। हाँ चल। दादाजी, रुकिए। कैरम खेलना है? कैरम खेलना है। आप यही रुकिए, मैं गोटियां लेकर आता हूँ। सच सच बताना शरद, क्या सच में बीमार है मिस्टर घोटाला? एक्चुअली वो जब से भैया को पता चला है ना, वो अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। नो शरद, वो अपने आखिरी दिन नहीं गिन रहे हैं। नहीं मतलब वो अपने आखिरी दिन नहीं गिन रहे हैं, पर जितने ढेर सारे बचे हैं ना, वो आखिरी दिन गिन रहे हैं। शरद झूठ मत बोलो। क्या कहूँ ऐना से? ऐना दीदी, हाँ ये लड़का आपकी कॉलोनी में ही रहता है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ऐना दीदी, देखिए ना, इसने मुझे पागल कहा। इसने मुझे कहा, ए पागल, तू यहाँ क्यों आया? खबरदार, जो किसी ने भी हेमंत को पागल कहा तो के? हेमंत! I mean, अब वो है थोड़ा अजीब, बट किसी को परेशान तो नहीं करता है ना? जाओ बेटा, खेलो खेलो। ऐना तुम यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो मानव, क्या काम? अगर तुम्हारे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी की थीम डिस्कस करनी हो तो? नहीं, वो तो एक बहाना था, क्योंकि मैं ऐना को नहीं जानने देना चाहता कि तुम्हारे यहाँ आने की एक्चुअल वजह क्या है। मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना। लुक, आई डोंट नो ऐना शरद से प्यार करती है या नहीं, और मैं उसे सामने से पूछूंगा तो वो मुझसे झगड़ा करने बैठ जाएगी कि ये क्या बात लेकर बैठ गई। लेकिन मैंने उस दिन कैफे में तुम्हारी और ऐना की बात सुनी। उसने तुम्हें भी नहीं बताया था, लेकिन जिस तरह से तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि वो शरद से। यस, मुझे तो लगता है ऐना शरद से प्यार करती है।
आई नो कि तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मानव वही तो। और ऐना के दिल तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मुझे हेल्प करोगी? शरद, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि किस बात में तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। ला 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 ला। हेलो। नब्बे, वो वसंत कह रहा था कॉलोनी वालों को हम नहीं दिखने चाहिए। क्या प्रेम पत्र लिखने चाहिए इस उम्र में? ला 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 ला। हाँ, तो रूप बदल कर अंदर जाते हैं ना। बंदर खाते हैं? कौन खाते हैं? बराबर। ये देख, तू ये बन जा और मैं। हाँ, ऐसा बोलिए ना। एक्सक्यूज मी मैम। मैडम, मैडम। ये मेरे पति है। वो बराबर है, आपके रिश्ते से हमें कोई आपत्ति नहीं है, भले ही आपकी इनसे शादी हुई हो। हाँ? चल नब्बे, अब मैं तेरा पति हूँ। नहीं नहीं, तिरुपति नहीं, यही तिरुपति बाद में जाएंगे। हैं? हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। अब ये मेरे पति है। अच्छा, ला 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 ला। तो ये दादाजी आपके पहले हस्बैंड है या टॉमी जी? छोड़िए, मुझे क्या लेना देना है, बताइए क्या काम है? सुरेखा पुष्कर। मेरा नाम धर्मेश शाह। आपके पास मेंबरशिप कार्ड है? हैं? ये कार्ड है? लाइए। लाइए नहीं, आप लोग जाइए। आपका कार्ड है तो आपके पति सीनियर सिटीजन है, इसीलिए जा सकते हैं, और आप नहीं जा सकती। समझे? आप फिर आ गए? अब ये मेरी पत्नी है और ये तो बी है, तो
तो अब बोलो शरद, 10 मिनट से मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो क्या कहना है। वो एक्चुअली वसंत भैया अजीब बताओ इसलिए कर रहे हैं कि वजह ये है कि शरद क्या हुआ? शरद क्या हुआ? एक मिनट आना एक मिनट वो क्या है? वो इंसानी बाथटब जैसा दिखता है। अरे भास्कर जैसा दिखता है? नहीं, मुझे तो हेमंत जैसा दिखता है। हैं? हाँ। आना, तुम वसंत भैया के अजीब बताओ की वजह जानना चाहती हो ना? हाँ। देखो मेरी आंखों में देखो। शरद ये क्या कह रहे हो तुम? ये हो क्या गया तुम्हें? अरे तुम देखो, आंखों में देखो मेरी। शरद चाचा, अरे हेमंत, दादा दादी दिख गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको छुपा ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? मेरी आंखों में देखो तुम, है ना? देखो शरद, मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तुम्हारे बाल तुम्हारी आंखों के आगे आ रहे हैं ना, इसलिए, है ना? मेरी आंखों में देखो गौर से, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, झांको अंदर, झांको मेरी आंखों में। हाँ? दादा दादी, मुझे आप दोनों को छुपाना है। आप दोनों मेरे साथ छुप जाइए। हाँ, ये ऐसा कह रहा है कि यहाँ कुछ गाइए। यहाँ गाइए। नहीं, आप दोनों मेरे साथ छुप जाइए। अच्छा, ये कह रहा है डूब जाइए। नहीं, ये कह रहा है कि डूब जाइए। हेलो, ये बाजू। हाँ, I'm fine. How are you? बराबर, ये बाजू। Thank you. हेलो। शरद चाचा, ये लोग तो सुनते ही नहीं है। शरद, हेमंत तुम्हें बुला रहा है। नहीं है ना, तुम यहाँ वहां मत देखो, तुम मेरी आंखों में देखो, वरना सारी की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जल्दी ढूंढो, दादा दादी कहाँ है? हाँ मम्मी, ढूंढ ही रहा हूँ। हाँ, ना जूता लेके नहीं आई ना? जूता छोड़िए, बस दादा दादी गायब हो गए। दादा दादी फिर से गायब हो गए। अरे सुशील, ढूंढो, देखो कहाँ गए वो। पापा मिल गए, ये देखिए। अरे ये समय क्या कर रही हो तुम? पल्लू क्या ले रही हो सर पर?
अरे ये स्विमिंग पूल के पास क्या कर रहे हैं? ये गिर जाएंगे अंदर। है ना भी है वहां? अरे गेंडे तू है ना वहां तो छुपा उनको। ओ गेंडे इसको तो मनो। प्रोफेसर वसंत घोटाला, यहाँ से उसे कैसे सुनाई देगा? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अब आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, मैं तेजी से वहां पहुंच जाता हूं। रुकिए! हाँ, इट्स ओके। हम इधर ही रुकता है, हमको भी अंदर आने को नहीं मांगता है। मिस्टर वसंत घोटाला किधर को है? ये भी अटका तुम्हारे जैसा। मुझे बोलिए ना, कुछ काम था? सोसाइटी से लेटर आया है तुम्हारे घर का, वो जिसपे वो पानी ऐसे मैंने बोला था प्रैक्टिस करो, आते ही तुम अटका। वो बात गुंडा मवाली लोग वो चाकू दिखा के शटअप बोलता है तो हिंदी में कैसे बोलता है? शटअप ऐसे हिंदी में कैसे बोलेगा? Are you mad or what? मैंने गुंडे लोग का लैंग्वेज का कोर्स किया है। अरे कोई तो बोलो मैन, मैं वर्ड कैसे बोलेंगे आगे? ओहो, ये फिर से अटका। रोनी प्लीज जल्दी बोलो और जाओ। शटअप को हटरे गपरे चपरे। हाँ, थैंक यू। सोसाइटी से लेटर आया है कि तुम्हारे घर के छपरे का रिपेयरिंग करने का बाकी है। सीरियसली रोनी? छपरे का चॉप रे? तुम समझा ना मैन? देखो तुम्हारा वो हाँ। रोनी भैया मैं समझ गई मैं लीजा भाभी। ओके बाय 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 बाय। हाँ बाय बाय। ऑफ कोर्स हमको भी यहाँ पे खड़े रहने का शौक नहीं आए। अंडरस्टैंड? वो सिर्फ तुम्हारा हाँ लीजा भाभी मैं समझ गई। छपरा तो ऊपर ही होता है ना, देखिए। नहीं मतलब ऊपर ही होता है, दिखाने की क्या जरूरत है ना? समझ गई मैं। यू नो नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारा घर का तरफ भी नहीं देखेगा। नहीं देखने का है। ओहो, घर की तरफ देखिए, सिर्फ छपरे की तरफ मत देखिए बस। ये पॉजेसिव है बेटा, छपरा मैन। ये लोग क्या प्रॉब्लम क्या है? ये कैसा लोग है मैन? चलो रोनी। अरे जल्दी चाहिए। एक मिनट पापा, ये देखिए। क्या? आप पहुंचे उससे पहले तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कैसा लोग है मैन? रोनी कम ऑन। जल्दी चाहिए। एक मिनट पापा, ये देखिए। क्या? आप पहुंचे उससे पहले तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, हमें हेमंत की तरह पानी में छलांग लगानी है। माय गॉड, शायद मुझे लगता है कोई डूब रहा है। छोड़ो। अच्छा,
वर्षा जाओ, जल्दी जाओ। इससे पहले ऐना उनकी शक्ल देख ले। तुम जाओ जल्दी। समझ गई आप वो थाली भी लेकर जाओ अभी। अरे पल्लू छोड़ो, जाओ ना जल्दी। ऐना, तुम मेरी तरफ ही देखो, उन लोगों को निकाल लिया। पीठ पे जोर से दबाओ, पानी निकालना है। अरे सीधा करके पानी निकालो भाई। अरे नहीं नहीं, ऐसे निकालना पड़ेगा, बहुत पानी पी गए। आप लोग प्लीज थोड़ा बाजू हटिए। शरद छोड़ो। अरे नहीं, लगता है फेफड़ों में से पानी निकालने के लिए पंप करना पड़ेगा। चलो इन्हें सीधा करो। छोड़ो। अरे ऐना, ऐना। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ऐना, अरे एना, शरद, एना, अरे एना, शरद क्या? वसंत हमें छोड़कर चले गए। ओ माय गॉड, वसंत भैया चल बसे। चलो जल्दी चलो। हाँ ऐना, तुम जाओ, मैं आता हूँ। चलो। शरद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे भैया चल बसे। शायद। हाँ शायद। हाँ, हमारी ओर से तो चल बसे। तुम आके कंफर्म करो ना प्लीज। बिल्कुल सही सरने में आप लोगों की घोटाला। जल्दी चलिए। हेमंत को लेके जल्दी आओ। अंकल, ये लीजिए। आपने अभी कहा था ना कि फेफड़ों में से पानी निकालने के लिए पंप करना पड़ेगा। अरे हेमंत, दे मुझे दे। ये साइकिल में हवा भरने का पंप है। इससे क्या है, पाइप मुंह में डालकर पंपिंग करेंगे। अरे ओ दादाजी, अब फट जाएंगे। नहाने का बहुत मजा आया नहीं नब्बे? ले ले। ये मेरे दादा दादी है, हेमंत पे गए हैं। ओ हेमंत थोड़ा, तो ये भी थोड़े। ये हेमंत पे गए? हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसा ही है। आप लोग जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा। आप लोग जाइए, तैरिए। बाय बाय। जाइए, हाँ। अरे ओ बस करो। पापा, ये लोग आ गए। लगता है भांडा नहीं फूटा। चलो चलो चलो। लेकिन पापा चल बसे, तो झूठ मूठ के चल बसिए। जबान अंदर कीजिए पापा, कंफर्म मत मरिए। थोड़ी देर के बाद जिंदा भी तो होना है आपको। हाँ हाँ, आप लोग प्लीज जल्दी से आ जाओ। Oh my God, Mr. घोटाला, मिस्टर घोटाला, मिस्टर घोटाला। वसंत, पापा आपको क्या हो गया? पापा बोलिए ना कुछ। पापा। वर्षा भाभी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है, शिशिर कह दो कि ये झूठ है। वर्षा भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? पति चले जाते हैं तो पत्नी को ऐसा करके चूड़ियां तोड़नी पड़ती है ना। Oh my God, I don't believe this. आप क्या सिंदूर पोंछ के शोक सभा भी यही रखेंगी आप? बस हटिए, हटिए वहां से, मैं चेक करती हूँ। हटिए वहां से।
अरे वो सब छोड़ो, अरे कोई उसका सांस चेक करो मैन, चलता है कि नहीं उसके लिए अपना ऐसे वो, अरे वो ऐसे वो अरे तुम ऐसा टाइम पे नहीं अटक सकता है मैन रॉनी, कोई मर सकता है। अरे वर्ड नहीं मिलेगा तो ऐसे ही मर जाएगा वो प्लीज कम को हिंदी में कैसे बोलेगा? पधारो हमारे देश। वो सिर्फ राजस्थान में मैन, ओवरऑल प्लीज आप बोलो मैन। हाँ मैं बोलता था आइए ना आइए ना। हाँ वो चेक करने के लिए आइए ना, लेके आओ मैन। सीरियसली रॉनी, तूने आईना का आइए ना किया? समझा ना? हाँ अभी जाके लेके आओ मैन। लाती हूँ। चला। ओह माय गॉड, ये ले चेक कर। ये लीजिए, पहुंचिए। ओढ़िए नहीं, अरे दादाजी ओढ़िए नहीं, पहुंचिए पहुंचिए ऐसे। आप दोनों को मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए? हाँ तो हम दोनों तो पहले मॉडल लड़की और कुत्ता बनकर ही आए थे। ठीक है, पहले घर चलिए, कोई देखे नहीं, वैसे चुपचाप से जाना होगा। ये टॉवेल ओढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है? पहले ओढ़ा था तो बोले पोछो, अब पोछ रहे हैं तो बोले ओढ़िए। डोबो छे डोबो। है मत कीजिए। हेमंत अच्छा है। ओ हेमंत, इन लोगों के लिए कोई दूसरा रूप सोचना होगा ताकि कॉलोनी वाले इन्हें पहचान ना सके कि ये भैरवी के दादा दादी हैं। कब से सोच के रखा है शरद चाचा। आप लोग ये रूप लीजिए। ये अच्छा है ना नब्बे, ये सेम मेरे जैसा दिखता है। हम ये बनते हैं। चल। सांस चल रही है। जय माता जी। जय हमारा खाटू श्याम जी। अरे बोलो मैन। देखो हमारी बात मानो, हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे बाप रे, फिर से हॉस्पिटल? हाँ वेरी गुड आइडिया, सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ, चलो। हाँ रॉनी तू फोन लगा। क्यों? हमारे फोन में बैलेंस नहीं है। कंजूस कहीं के। तुम पहले फोन लगाओ मैन। कहाँ? कहाँ हूँ मैं? वर्षा? वसंत ठीक है वसंत, रॉनी भैया, दीसा भाभी ठीक है वसंत। ये तो जिंदा है। अरे ये तो अपना वो कौन था वो? What man? वो डाकू, मशहूर डाकू का नाम क्या है? जग्गा। हाँ ये जग्गा मैन। सीरियसली रॉनी, जागा का जग्गा। समझा ना बेटा? अरे उनको ऐसे बिठाओ तो सही। आराम से वसंत भाई, आराम से। हाँ। Oh my God. Are you okay? अरे सोफा लेकर आओ। जल्दी मैन। ऐसे आस्ते टेका लो। आराम से। रॉनी थोड़ा आगे ले। इधर से पीछे। हाँ। वो ट्रैफिक हवलदार। वर्षा? मैं कहाँ हूँ? वसंत अब जिंदा है। वसंत अब जिंदा है। पत्थर वाले भगवान तेरा लाख शुक्रिया।
वसंत जिंदा है। पापा ठीक हो गए? मेरे पापा ठीक हो गए। पापा आजा बेटा, आजा तेरा राजा बेटा। बाकी सब ठीक है ना? हाँ, हम्म? सब ठीक है वसंत, सब ठीक है। तो फिर मैं भी ठीक हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, बाकी सब ठीक है इसीलिए मैं भी ठीक हूँ। वन मिनट। रॉनी, डॉक्टर फोंसेका को फोन लगाओ और हॉस्पिटल में जल्द से जल्द डॉक्टर फोंसेका के साथ अपॉइंटमेंट लो और मिस्टर घोटाला का पूरा बॉडी चेकअप करवाओ। लेकिन नहीं, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब क्या है कि उससे खामखा का खर्चा होगा। मेरा पूरा खर्चा मैं उठाएगा। अच्छा, तो फिर हमारा भी चेकअप करवा दो। बूंदी के लड्डू का प्रसाद नहीं बट रहा है यहाँ पर, तो हाथ से आगे करके खड़े हो। मिस्टर घोटाला, डॉक्टर के चेकअप के बाद अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला ना, तो तुम इस कॉलोनी से जरूर निकलेगा, कंफर्म। जय श्री कृष्ण। अरे रघु भाई, अरे बाप रे, भैरवी भाभी मर गए। कैसी है आपकी बेटी? बेटी? भाभी मेरी अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आपकी शादी हुई कि नहीं ये नहीं पूछ रही मैं, आपकी बेटी कैसी है? भाभी मेरी बेटी भी अच्छा है और बेटा भी अच्छा है। तो बराबर। रघु भाई, मितेश प्रीतेश अपने चश्मे यहाँ भूल गए थे, तैरने वाले, आपको मिले? भाभी मैंने तो देखा नहीं, लॉस एंड फाउंड में कुछ मिला है, मैं देखता हूँ उसमें है क्या। तो बराबर। भैरवी दीदी, अरे हेमंत। नहीं। कौन है 90? दादा दादी, मेरे दादा दादी। 420? ये हमें पहचानती है। देखो देखो, बुला रही है। अरे वर्षा, सामान पैक करो। शेर, जल्दी पता करो दादा दादी कहाँ गए। वर्षा क्या कर रही हो? अरे इतनी बड़ी बड़ी सूटकेसेस क्यों लेकर आई वर्षा? हमारी छोटी सी ब्रीफकेस में जितना सामान हो सके उतना भरो और निकल चलो यहाँ से। किसी भी वक्त हमें यहाँ से निकलना होगा। स्पेसशिप प्रिपेयर करके भाग जाते, उड़ जाते यहाँ से। ये ग्रह छोड़कर चले जाते हैं। नहीं मिलेगा हमें हमारा 2015, हम उसे ढूंढने वापस आएंगे। लेकिन हम निकलो, चलो चलो भागो। पृथ्वी का तो पता नहीं, लेकिन इस कॉलोनी से तो निकलना ही पड़ेगा। कैसे जवाब देंगे आप? भैरवी ने तो देख लिया अपने दादा दादी को।
जाके बोल देते हैं कॉलोनी वालों से कि हम एलियंस हैं, वो भी 2 स्तर वाले, किस्सा ही खत्म। नहीं नहीं पापा, इंसान डर जाएंगे। हम सिर्फ शरीर से अलग, मन से उनके जैसे, ये बात वो नहीं समझ पाएंगे। वो मेरे दादा दादी थे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। भैरवी मैन, ये कैसा पॉसिबल है? तुम ने तो बोला था कि तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट्स बहुत साल पहला मर गया। फिर भी देखो तुम्हारा दादा दादी वो अपना वो देखा अटका। ए लीजा, मेरा पीठ का पीछू क्या वो वैसे इसमें भी अटका। अरे एक मिनट, वो नॉन वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन खाना को क्या बोलता है? घासपूस। हाँ, तुम क्या मेरा पीठ का पीछू घासपूस करता है? हाँ? ओ घुसपूस रोनी, घुसपूस होता है। एक मिनट, दादी पे आए। हाँ। भैरवी, तुमने बोला था कि तुम्हारा दादा दादी पानी में ऐसे वो वैसे वो एक मिनट, वो इडियट को गुजराती में कैसे बोलेंगा? खंचक्कर? नहीं, बेटर ऑप्शन। भैरवी? नहीं, इतना बड़ा नहीं। मुरली भाई? डफोड़? You can do better, भावना आंटी। डोबा? हाँ, भैरवी, तुमने बोला था कि तुम्हारा दादा दादी पानी में डूबा था। इसको कोई चुल्लू भर पानी में डोबाओ मैन। सीरियसली रोनी, डूबा का डोबा। अभी तुम लोग समझा ना क्या हुआ था? रोनी भैया, वो उनकी प्रेत आत्मा होगी। वो सब ठीक है, प्रेत आत्मा कौन है? भूत। मम्मी, भूत कैसे हो सकती? ये क्या बोल रही है भैरवी? 2 दिन से अपने दादा दादी की फोटो लेकर घूम रही है ना, इसलिए थारे को आभास हुआ होगा। ये आभास कौन है मैन? किसी और के दादा दादी को तूने अपने दादा दादी समझ लिया होगा। नहीं नहीं लाजो काकी, वो आभास नहीं था। बा, वो उनकी भटकती हुई आत्मा ही होगी।